हेलो एवरीवन। आज है 28 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। देखिए, यस बैंक के शेयर में अगर हम देखें तो अच्छी खासी रिकवरी हमें गिरावट के बाद देखने को मिल रही है। धीरे धीरे अगर हम ये देखें तो ये शेयर डेफिनेटली एक अच्छे पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरफ आगे जरूर बढ़ रहा है। वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि क्या यस बैंक के शेयर में वो पोटेंशियल है कि नहीं, कि ये दोबारा से यहाँ से और 25-30% की रैली दिखा पाए। क्या ये सही मौका है कि नहीं जहां पर हम यहाँ पर खरीदारी कर पाए। उन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बात करते हैं यस बैंक की। 17-18 रुपए का ये शेयर है। आज भी हल्की सी तेजी जरूर आई है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 21% का ग्रोथ भी है। अब देखिए, 14 रुपए का शेयर था, बहुत ही कम वक्त में 20 रुपए तक पहुंचा, लेकिन उसके बाद गिरावट आई। लेकिन अब धीरे धीरे ही सही, लेकिन शेयर अभी ऊपर की तरफ कछुए की गति से आगे बढ़ रहा है। एक साल में भयंकर गिरावट भी देखी, 3 साल में तो उससे बड़ी गिरावट देखी। तकरीबन 94% तक का लोगों का पैसा यहाँ पर डूबा है। 390 या 395 रुपए के लेवल से टूटकर शेयर नीचे आया है। यस बैंक में एक के बाद एक नए कांड होते चले गए और शेयर टूट के बिखरता रहा। जो खुद प्रमोटर है राणा कपूर, वो सारे शेयर्स बेच के निकल गए, उनको खुद यस बैंक से हटाना पड़ा। और अब राणा कपूर और उनकी फैमिली के पास यस बैंक का एक भी शेयर नहीं बचा है। यहाँ पर इवन उनके ऊपर काफी सारे केसेस भी चल रहे हैं कि भैया बहुत गलत तरीके से लोगों को लोन बांटा गया और वो कभी रिकवर नहीं हो पाया। उसके अलावा यस बैंक क्राइसिस हम सबको पता है कि भयंकर तरीके से बैंक डूब रहा था। देखिए, ऐसा प्राइवेट बैंक, बहुत बड़ा प्राइवेट बैंक था जो डूबने की कगार पे था और खुद आरबीआई भी नहीं चाहती थी, सरकार भी नहीं चाहती थी कि यस बैंक जितना बड़ा बैंक डूब जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बैंक, इतना बड़ा बैंक डूबता है तो कहीं ना कहीं जो बैंकिंग सेक्टर है उसके ऊपर एक बड़ा सवाल पैदा होता है और जो लोगों का भरोसा होता है बैंकिंग शेयर पर से, बैंकिंग सेक्टर से, वो उठ जाता है। लोगों को लगता है कि भैया हमारा पैसा जो है वो बैंक में सुरक्षित नहीं है, इससे बेटर यही है कि हम घर पे ही अपना पैसा रखें। और कोई भी सरकार नहीं चाहिए, कोई भी बैंक ये चीज नहीं चाहिए कि आप अपना पैसा घर में रखना शुरू करें। तो लोग हमेशा चाहते हैं कि आप बैंक को सिक्योर समझें, और इसीलिए बैंकिंग सेक्टर को जिंदा रखना, बैंकिंग सेक्टर पर लोगों का भरोसा जो जो है उसको जिंदा रखना सबसे ज्यादा यहाँ पर जरूरी था। और इसीलिए सरकार ने आरबीआई को बोला और आरबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बोला। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इंटरवीन किया, यहाँ पर अक्वायर किया इस बैंक को, जो पूरा कारोबार है उनको अपने हाथ में लिया, एक बड़ा पैसा लगाया यहाँ पर और इसको डूबने से बचाया। इसके अलावा बाकी सारी जो बैंक्स थी वो भी यहाँ पर आगे आई और उन्होंने भी यस बैंक में खरीदारी की, लेकिन हालांकि तब उनको 10 रुपए के भाव से शेयर दिए गए थे और एक बहुत बड़ी फंड रेजिंग बैंक्स के द्वारा हुई। ये वो दौर था जहां पर मैं आपको कंटिन्यूसली वीडियो बनाकर बता रहा था कि अभी भी यहाँ पर खरीदने का मौका नहीं। तब शेयर आप देख सकते हैं कि जैसे ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसका कारभार अपने हाथ में लिया, शेयर उछल के सीधा 60 रुपए पर चला गया था। तो मैं कंटिन्यूसली वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्म करा था कि भैया वो लोग इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि उनकी मजबूरी है। वो नहीं चाहते कि बैंक डूब जाए, वो नहीं चाहते कि बैंक को कुछ हो, और ऊपर से उनको 10 रुपए के भाव में मिल रहा है, कोड़ियों के भाव शेयर मिल रहा था। इसीलिए मैं आपको कंटिन्यूसली कह रहा था कि अगर है तो निकलो और खरीदने की गलती मत करो। लेकिन उसके बाद हम सब देख रहे गिरावट आई। जब शेयर 26 रुपए के ऊपर था तब एफपीओ यहाँ पर आया यस बैंक का 12-13 रुपए के ऊपर, और तब मैंने कहा था कि अब मुझे लगता है कि ये एक सही मौका है खरीदारी करने का। क्योंकि यस बैंक ने यहाँ से मास्टर स्ट्रोक खेला था। सबसे पहले बैंकों के द्वारा जो 10,000 करोड़ उन्होंने जुटाई लिए थे, एफपीओ के द्वारा 15,000 करोड़ रुपए जुटाए उन्होंने। मतलब बैंक के पास इतना पैसा आ गया कि अब वो आराम से अपना जो कामकाज है उसको कर सकती है। कहीं ना कहीं शेयर होल्डर्स का नुकसान हुआ, जो 26 रुपए पर जिनकी बाइंग थी, 30-32 पे जिनकी बाइंग थी, उन सबको नुकसान हुआ। लेकिन धीरे धीरे आप देख रहे हैं बैंक स्टेबल हो रहा है। और मैंने यस बैंक में आपको खरीदारी करने की सलाह तभी दी जब शेयर 12 रुपए तक पहुंचा। उससे पहले मैंने कभी भी नहीं कहा कि भैया आप खरीदारी कर लो। 12 रुपए तक पहुंचने के बाद देखिए काफी वक्त तक बैंक स्टेबल रहा, धीरे धीरे रहा, काफी साइलेंटली काम करता रहा ये। और उसके बाद धीरे धीरे इनके फंडामेंटल्स जो है वो अभी क्लियर हो रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं बात करूं
तो बैंक के अच्छे डिसीजन सबसे पहले ये है कि ये बैंक जनरली बिजनेस लोन ज्यादा यहाँ पर देता है और बड़े बड़े उद्योगपतियों को लोन देता है। तो सबसे पहले बैंक ने उन चीजों को हटाने का काम किया और ये कहा कि भैया हम छोटे मझोले जो बिजनेस होते हैं हम उन्हीं को लोन देंगे, जो छोटे एमएसएमई बिजनेस है हम उन्हीं को लोन देंगे। और उसकी वजह से कहीं ना कहीं उनकी जो रिकवरी रेट होती है वो बहुत ही बेहतर होती है। तो एक ये बढ़िया चीज इन्होंने करी जो डेफिनेटली इनको आने वाले दिनों में काम आएगा। अच्छा खासा जो नया पैसा आया है उनको अच्छे से ये लोग यूटिलाइज कर रहे हैं। पुराना मैनेजमेंट सारा हट चुका है, अब नया मैनेजमेंट आ चुका है, तो वो अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी बना रहे हैं और उस पर काम भी कर रहे हैं। तेजी आने के संकेत यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि हाल फिलहाल में यस बैंक इस गिरावट के बाद मिड कैप बन चुका था, लेकिन अब अगले महीने यस बैंक जो है वो भैया लार्ज कैप में गिना जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि Edelweiss Securities said it believes that Yes Bank among the other listed companies may be reclassified as large cap stocks in the semi-annual Association of Mutual Fund in India। अगले महीने ये लिस्ट जारी की जाएगी जिसमें से Edelweiss को लगता है कि भैया यस बैंक, ग्लैंड फार्मा, जुबिलेंट फूड्स, अदानी एंटरप्राइज, पीआई इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान एर्गो वो मिड कैप कैटेगरी से निकलकर लार्ज कैप कैटेगरी में आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये काफी अच्छी बात होगी यहाँ पर और इसी के चलते तेजी भी हमें देखने को मिल रही है। और जनवरी के पहले हफ्ते में ही ये लिस्ट आ जाएगी और आप देखिए वो जो लिस्ट होती है जो जिनको उसमें डाला जाता है वो फरवरी टू जुलाई 2021 के पीरियड तक वो उसी में रहती है। उसके बाद दोबारा इन सारी चीजों को इवेल्युएट किया जाता है और दोबारा से ये लिस्ट बनती है। तो हर क्वार्टर में कुछ नई एंट्री होती है, कुछ लोगों की यहाँ से एग्जिट भी हो जाती है। डिपेंड करता है उस शेयर्स के परफॉर्मेंस के ऊपर, उस कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर, ये सारी चीजें डिपेंड करती है। उसके अलावा इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्म किया था कि यस बैंक की जो बैड लोनिंग है वो जो कंपनी के एमडी और सीईओ है प्रशांत कुमार उन्होंने कहा था कि 40,000 करोड़ की जो उनकी बैड लोन है जो ऑलरेडी वो लोग डिक्लेयर कर चुके हैं उनमें से उनको लगता है कि 50% जो लोन है वो रिकवर हो जाएंगे। मतलब ये डेफिनेटली बैंक ने ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि भैया ये पैसा आने वाला है। उनको उन लोगों ने बैड लोन में ही कन्वर्ट माना था। अब उनको ये लगता है कि इसमें से 50% जो पैसा है वो रिकवर, क्योंकि डेफिनेटली बैंक में भले बैड लोन हो जाता है लेकिन वो रिकवरी तो चालू रखते ही है। बड़े बड़े उद्योगपतियों ने जो पैसा लिया है वो भले ही बैड लोन में कन्वर्ट हो जाए लेकिन उनसे रिकवरी तो ये लोग जारी रखते ही हैं। हमने पिछले बार भी देखा था, इससे पहले भी देखा है कि अनिल अंबानी की जो कंपनी है भैया उनके ऑफिस को इन्होंने जब्त कर लिया था। तो बैंक जो है वो जनरली रिकवरी का काम करना शुरू कर चुकी है और अगर पैसा रिकवर होता है तो कहीं ना कहीं बैंक के लिए ये डबल मुनाफा हो जाएगा। ऑन पेपर अगर हम देखें तो ऑलरेडी ये लार्ज कैप ही है, 44,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, लेकिन जो म्यूचुअल फंड की कैटेगरीज में उसमें इसको दोबारा से डाल दिया जाएगा तो ये अच्छी बात होगी। बीएससी में 3.5 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड है, एनएससी में तकरीबन 15 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। काफी बड़ी क्वांटिटी में लोग खरीदारी भी क्वालिटी करें क्योंकि डेफिनेटली बैंक के जो फंडामेंटल्स है वो बेहतर हुए हैं। बेहतर फंडामेंटल्स की वजह से लोगों का भरोसा भी लौट रहा है और कहीं ना कहीं अब यस बैंक में पैनिक नहीं है। पहले क्या हुआ था कि जब यस बैंक डूबने की कगार पे था तो जो डिपॉजिटर थे वो लोगों ने एक के बाद एक अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया था, एक पैनिक मार्केट में फैल गया था। लेकिन अब धीरे धीरे क्या है कि लोगों का भरोसा लौट रहा है और लोग बैंक में पैसा डिपॉजिट भी कर रहे हैं और नए अकाउंट्स ओपन भी हो रहे हैं। एफआईएस म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी की भी अच्छी खासी होल्डिंग है। 11.16% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, 0.37% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है और 6.54% की होल्डिंग 6.54% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रही है। हाईएस्ट पब्लिक शोल्डर की बात की तो भैया वो एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा पैसा यहाँ पर लगा हुआ है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये भी अनाउंसमेंट की थी कि वो आने वाले दिनों में और इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर करेंगे। टेक्निकल रेटिंग अभी भी काफी शानदार है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर ट्रेंड इसका पॉजिटिव हो रहा है। 91% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है जिसमें से 87% लोगों की खरीदारी करने की सलाह है और 4% लोग आपको यहाँ पर होल्ड करने की भी नसीहत दे रहे हैं। सिर्फ 9% लोग आपको बेचकर एग्जिट करने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। रिजल्ट्स की बात करेंगे तो अच्छे नतीजे भी उन्होंने रिपोर्ट किए हैं, उसमें कोई शक नहीं है। शेयर होल्डिंग में आप देख सकते हैं यहाँ पर डीआईएस के पास 49.28% की होल्डिंग है और पब्लिक के पास 39.56% की होल्डिंग है। एफआईएस के पास 11.16% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। नतीजे आप देखिए, तकरीबन 130 करोड़ का मुनाफा सितंबर क्वार्टर में इस बैंक को हुआ है जो बहुत ही बेहतर है।
क्योंकि इससे पहले 45 करोड़ का था और पिछले साल 600 करोड़ का नुकसान था। और इवन अगर हम देखने जाए तो मार्च में और दिसंबर क्वार्टर में बड़े नुकसान हम यहाँ पर देख चुके हैं, 18,000 करोड़ तक के भी हम नुकसान देख चुके हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि बैंक अब नतीजे के ऊपर इसकी नजर रहेगी कि दिसंबर क्वार्टर में इनके नतीजे कैसे आते हैं। मुझे लगता है कि डेफिनेटली पॉजिटिव इनके नतीजे जो है वो आने चाहिए, क्योंकि अच्छी खासी फंड रेजिंग उन्होंने ऑलरेडी कर ली थी और जो रिकवरी भी है वो भी इनकी जारी है साथ साथ में। और नए मैनेजमेंट के द्वारा कुछ अच्छे स्टेप्स भी लिए गए, ऐसे लोन बांटे गए जिसको रिकवर करना आसान है और उसकी रिकवरी अच्छे से हो भी रही है। तो मुझे लगता है कि जब दिसंबर के नतीजे आएंगे तब लोगों की यहाँ पर भीड़ लगेगी इस शेयर को खरीदने को लेकर, क्योंकि नतीजे अच्छे रिपोर्ट होंगे और तब लोग यहाँ पर पैसा लगाकर बैठेंगे खरीदने के लिए। अभी जो इग्नोर कर रहे हैं इस शेयर को, वो आने वाले दिनों में इसी में पैसा लगाना शुरू करेंगे। तो मेरे हिसाब से यस बैंक में लॉन्ग टर्म का गेम खेलिए, यहाँ पर 2-3 साल का गेम खेलिए, बड़ा पैसा कमा कर दे सकता है ये शेयर लॉन्ग टर्म की मैं अगर बात करूँ तो इसीलिए बने रहिए, जब भी गिरावट आए खरीदारी करिए, क्योंकि बैंक के जो ट्रेंड है वो ऑलरेडी पॉजिटिव में आ चुके हैं। अभी बैंक की रिकवरी रेट भी अच्छी है, उसके अलावा लोगों का जो भरोसा है वो दोबारा से यहाँ पर लौट रहा है और नए मैनेजमेंट के द्वारा कुछ अच्छे डिसीजन भी यहाँ पर लिए गए हैं जो इसको काफी बेहतर तरीके से ऊपर ले जाने का काम करेंगे। तो यस बैंक खरीदारी की है, बने रहो, फ्रेश बाइंग करना चाहो करते रहो, डरने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। और लेकिन 2-3 साल का प्लान लेके चलो, जब भी गिरावट है थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करते रहो यहाँ पर। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करो। यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।